तो बीजेपी पूरी तरह सिलेक्शन मोड में आ गया और यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच गए। तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 जिलों के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह आज अकोला और जलगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को छत्रपति संभाजीनगर वापस लौटेंगे। शाम में यहां पहुंचने पर वो क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही बेलगावी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। फिर बेलगावी में ही बुद्धिजीवियों के साथ संवाद का जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय है। यानी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक साथ कई राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। तेलंगाना दौरे के दिन आज सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक बड़ी जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। सौगात मिल रही है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। पीएम मोदी का तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रहार। दस दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम। तेलंगाना और ओडिशा को आज मेगा सौगात। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी मैदान में मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार नए सियासी कीर्तिमान को स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। पीएम मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुके हैं। तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं और विकास की मेगा सौगात जनता को देने के साथ साथ एक बार फिर बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम के तूफानी दौरों ने इंडी गठबंधन को सकते में डाल दिया है, जो अब भी अपने पांव पर ठीक से खड़े होने की महज कोशिशों में जुटी है। पीएम मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे संगारेड्डी तेलंगाना में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। संगारेड्डी को पीएम आज 6,800 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम 3:30 बजे चंडीखोल और जाजपुर में पीएम मोदी की सभाएं हैं। ओडिशा को आज 19,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां रखी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। तेल, गैस, परिवहन और परमाणु ऊर्जा की सौगात आज ओडिशा को पीएम मोदी देंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलॉन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का 12 राज्यों के दौरे का कार्यक्रम है। अपने दौरों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और उसके चाल चरित्र पर हमले कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती है, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। जाहिर है पीएम ने अपने दौरों से 24 के चुनाव की पिच तैयार कर दी है। दक्षिण राज्यों के दौरों से बीजेपी को वहां बड़ी सफलता की उम्मीद है, तो वहीं उत्तरी राज्यों में पीएम की मौजूदगी से बड़े अंतर से जीत की उम्मीद बीजेपी को है। मिशन 400 पार का है और पीएम की अगुवाई में बीजेपी ने मैदान में ताल ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात से दिल्ली की तरफ अपना रास्ता रुख किया था, राजनीतिक रास्ता, उस वक्त भी विपक्ष ने कई निजी हमले किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों को गहना बना लिया और उन्हीं हमलों को हथियार भी बनाया। अब देखिए, 2019 की बात करें तो विपक्ष ने चौकीदार चोर का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुहिम बनाया और पूरे देश में मैं भी चौकीदार का नारा गूंज उठा। अब सामने 2024 है और 2024 के संग्राम में देखिए, एक बार फिर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हमलों को एक बार फिर हथियार बनाकर पूरे चुनाव हवा बदल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं 2024 का चुनावी मैदान तैयार है। इस बार तो लड़ाई भी आर पार है, क्योंकि इस बार की जंग सियासी परिवार है। हिंदुस्तान इस वक्त मोदीमय हो चुका है। 2024 में अब नई आवाज उठने लगी है, मोदी मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी 400 पार। अब की बार यानी विपक्ष ने मोदी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो आने वाले चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर सकता है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं। परिवारवादी पार्टियां वैसे ही मोदी के निशाने पर रहती हैं, लेकिन अब तो लालू यादव ने एक बयान देकर इस मुद्दे से सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि मोदी का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित होता है, जिसका संकल्प वो बचपन से लेकर चले थे। मगर उसी संकल्प को विपक्ष इसीलिए चुनौती दे रहा है क्योंकि 24 के चुनाव में उन्हें मोदी को हटाना है। तभी तो कोई उनकी गारंटी को चैलेंज करता है, तो कोई परिवार पर सवाल उठाता है। पटना की रैली में लालू यादव का बयान भी सुन लीजिए, जिसके बाद से ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान
होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव जब गांधी मैदान में ये बयान दे रहे थे तब परिवारवादी पार्टियों के कई नेता वहां पर मौजूद थे। यानी परिवारवादी सियासत वालों के सजाए मंच से मोदी पर निजी हमला किया गया। लालू यादव ने मोदी के परिवार नहीं होने का बयान दिया तो तेलंगाना से खुद पीएम मोदी ने करारा पलटवार कर दिया।